अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और मेरे साथ है इस वक्त वजीर रेलवे, अवामी मुस्लिम लीग के सदर और हुक्मरान जमात के बहुत अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब वक्त देने का। शेख रशीद साहब, कल आपने एक बयान दिया था। आपने कहा था कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से हटाने का हुक्म इसलिए दिया गया क्योंकि बार्गेन कोई था। अब अपोजिशन जमात के रहनुमा कह रहे हैं कि ये तो तौहीन अदालत है। पहले मैं अपनी बात करना चाहता हूं, इसका भी जवाब दूंगा। सारी कौम को बताना चाहता हूं, ये तुम्हारे लीडर हैं बुज़दिल, डरपोक, कारोबारी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, कि एक रोपकार 1 घंटे का फर्क पड़ता था। 1 घंटा लेट हो सकती थी, 1 घंटा जेल में नहीं रहना चाहते। चार्टर्ड जहाज किया गया रावलपिंडी से लाहौर रोपकाल पहुंचाने के लिए। रावलपिंडी से लाहौर के लिए लाखों रुपए का जहाज चार्टर किया गया, क्योंकि मसूफ जेल में रहना नहीं चाहते। और यही नहीं हुआ, रात की वक्त गुजरने के बाद उन्होंने मजबूर किया कि उनको रहा किया जाए। क्या हम लोग लेट मी फिनिश क्या हम लोग बिल्कुल थके हुए थे कि हम पे अयूब खान के फायरिंग का जलसे पे केस बनाया गया? बिल्कुल गलत। भुट्टो के जलसे को पलटने का, हमले का ठीक है। कलाशनकोफ में हम 7 साल कैद हुए। हमारी रोपकारें तो बहावलपुर से रहा करने की बजाय हमें डालों पे ला के, डबल वैगनों पे ला के रावलपिंडी जेल में दोबारा अडयाला में भेज के फिर रहा किया गया। ये है कौम, तुम्हारे बुज़दिल कारोबारी, थके हुए, रिंग पिस्टन बैठे हुए मजरू लीडर मीडिया के सिर पे अपनी सियासत करते हैं। लानत है इनकी सियासत पे जो राई के लिए रोपकार बायर। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो वापस का मसला है। मैं इस पे कहना चाहती हूँ, वो तो कहते हैं कि वो वापस अपनी बेटी के साथ आए हैं। देखें, रोपकार जो है, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, दुनिया इस सियासत में अगर ये साबित हो जाए आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी की गिरफ्तारी की राही का प्यादा या पैगाम या परवाना बाय एयर चार्टर प्लान पे आया है, तो मैं कौम के सामने माफी मांग लूंगा। कौम से 3 दफा माफी मांगूंगा। मेरी सियासी जिंदगी में 2 एहलकार तो मुअत्तल हो गए ना? हुए या नहीं हुए, मैं लीडर की बात कर रहा हूं, गीदड़ की बात कर रहा हूं। निशान शेर है और अंदर से गीदड़ है। अब आप करें सवाल जो आपने। शहबाज शरीफ वाला ऑपोजिशन का कहना है कि ये तौहीन अदालत है, जो आपने बार्गेन की बात की। इतना अजीम चीफ जस्टिस है, इतना विजनरी चीफ जस्टिस है खोसा साहब, मैं उसका फैन हूं। मैं बहुत कम लोगों का फैन होता हूं। उसने जो फैसला दिया है बड़ा दूर अंदेशी से, वो एक ऐसा चीफ जस्टिस है जो दीवार के पीछे देखने की सलाहियतें रखता है। और मेरा यकीन है कि अपने दौरानिया में वो ऐसे आईनी कानूनी पेचीदगियों को खत्म करके जाएगा और कौम उसकी मरूने मिन्नत रहेगी। लेकिन हम क्योंकि बात करें लाहौर हाई कोर्ट की, जिन्होंने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से हटा दिया जाए, आपने कहा कि बात करना चाहता हूं, ठीक है, अगर मेरे पे लगती है ना तो लग जाए। हद के इज्जत हर नून लीग का चाहता है कि उसका केस लाहौर हाई कोर्ट में लड़े। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि इस चीज का नोटिस लें। हर पीपल्स पार्टी वाला चाहता है कि उसका केस कराची में लगे। एक और ग्रुप है, वो क्या चाहता है, वो कहूंगा तो वाकई हद के इज्जत लग जाएगी। बता दें सर। मैं इतना बोला नहीं हूं, मैं कानून के दायरे में खेल रहा हूं। मैं समझता हूं कि इसहाक डार को बुलाए ना, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गया, ये सारे लोग मिलके बुलाएं शाहिद हकान अब्बासी का कहना है, हुसैन को, शाहिद हकान बड़ा आफ है, ठीक है, बुलाएं हसन को, बुलाएं हुसैन को। ये सब भिगोड़े हैं लूट मार का माल की पंड कंधे पे लेके स्पेशल चार्टर पे परवाने मंगाने वाले। लानत है तुम्हारी सियासत। सर इतना गुस्सा क्यों है? मैं मजरू होते देखता हूं एक वर्करों के, जो बेचारे फोन के, टेलीफोन के केसेस में, गाड़ी का व्हील का पाना चोरी करने के जुर्म में, किसी का हीटर चोरी करने के जुर्म में, किसी का फ्रिज चोरी करने के जुर्म में 10-10 साल से जेलों में। उनका जमानत कराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, नारे मारने के लिए पैदा हुआ है, पोस्टर लगाने के लिए पैदा हुआ है।
और ये सारे लूट मार करने के लिए फलूदे वाले के नाम पे 2 अरब रुपया जी, दही भल्ले वाले के नाम पे 2 अरब रुपया जी, लेकिन फिर कचौरी वाले के नाम पे 1.5 अरब रुपया। कोई लुट पड़ी हुई है। लेकिन ये जो आर्जी जमानत है ये 6 हफ्तों की है, ये तो चीफ जस्टिस ने दी है, तो इसमें बहुत अच्छा क्या? किया जी। देखें मेरी बात सुने, मेरी मजबूरी है कि मैं पाबंद हूं और मैं वजीर हूं और मैं इमरान खान का दोस्त हूं और साए की तरह उसके साथ हूं, वरना मैं बाज ऐसी बातें यहां आके रोकता हूं जो मेरे मिजाज के खिलाफ हैं। मिजाज के खिलाफ मेरे इसलिए हैं कि बास का तो मैं कहता हूं कि यार ये इतनी दौलत इन्होंने लूटी है, इनके नसीब में नहीं। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, ये कफन पे जेबें लगा के जाएंगे कि ये स्विट्जरलैंड की बैंक अकाउंट है, ये हार्ले स्ट्रीट की है, ये पार्क लैन की है, ये। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वजीर आज़म इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि NRO नहीं देंगे, ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, मगर दूसरी जानब आप ये कहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मैं शहबाज शरीफ टीवी पे आ जाए ऑन ओथ कहूंगा कि मैंने इसको NRO मांगते सुना है, देखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे अपने पांव जलते हैं इस पे। मैं ना नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाता हूं, ना बिलावल पे लगाता हूं। बिलावल से मुझे बड़े गिले हैं सख्त। एक मैंने ट्रेन दी, उस पे कैबिनेट में भी मुझे आके निशाना बना, ठीक है, और दूसरी सारी ऐसी जुमले लिखे हैं जो सारे उस पे लागू होते हैं, और सारी ट्रेन गंदी करके चला गया जी। अब बताओ, मैं तो सलीम मानने वाला मेरा दोस्त है, मैं तो पैसे उसमें भी आते हैं, उसमें वापस आते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं 2 केस करने जा रहा हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, एक समझौता एक्सप्रेस पे मैं आलमी अदालत में जाना चाहता हूं, कल मैं वजीर आजम से इसकी इजाजत लेना चाहूंगा। दूसरा, मैं पहले सलीम वाडी वाला को कल नहीं परसों फोन करूंगा, कल मैं बिजी हूं, PM के साथ मैं ग्वादर जा रहा हूं, कि भाई मैं टीवी वालों को लेके सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा है इन्होंने मेरे खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान के खिलाफ फिर लिहाज किया, मेरे खिलाफ तो उन्होंने सारी ट्रेन ही भर दी है स्प्रे, वो जो स्प्रे वाला लिखने वाला होता है। आप बड़े बेवफा लोग हो आप यार, बड़े मतलब। वो पैसे देके किया था ना, आपने बताया था। तो दे गया, सारी ट्रेन गंदी कर गया, सारी ट्रेन। तो आप उनके खिलाफ अब केस करेंगे? नहीं, मैं सलीम मांडी वाला से पहले बात करूंगा। अच्छा आदमी है, दोस्त है अपना। एतजाज को कहूंगा, खोसा को कहूंगा, कैरा को कहूंगा, मौला बख्शांडियों को पैसे दो भाई, ट्रेन पेंट करानी है। नहीं, गंद 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 बू हो गई है, सारी बदबू हो गई। और जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि 2-2 हज़ार रुपया दे के लाए थे और 200 रुपए पे टरखा दिए। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, सारे सिंधी चैनल कह रहे हैं। दूसरी जानब अब आप नाराज हैं, वो भी नाराज हैं, ट्रेन पेंट भी कर रहे हैं, आपका दावा है। अब उनका ये कहना है कि जैसे आपने एक ट्वीट की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि आपने बिलावल भुट्टो के खिलाफ एक धमकी दी है, और बाद में जब आपको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो फिर इसको सियासी रंग दे दिया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अगर मुझसे गलती हो, अल्लाह, मैं इंसान हूं ना, गलती तो हो सकती है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। और मैं अब भी यकीन रखता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि उसकी सियासी मौत ना वाक़या हो। जिस तरह वो पब्लिक में जा रहा है और जिस तरह दहशतगर्दी के खतरे हैं, मैं तो उसके बेहतरी सोच रहा हूं और वो मेरी इज्जत के पीछे पड़ गए। अब सुनो, मैं तो उसकी दुआ मांग रहा हूं, वो मेरे लिए कुछ और ख्यालात रखता है। यानी कि आप माजरत नहीं करेंगे? मैंने कोई गलत बात ही नहीं की। मैं तो अब भी उसे कहता हूं कि उसे ओपनली देखें। इनकी सारी सियासत आसफ जरदारी की, बेनजीर भुट्टो की शादी की मरहून मिन्नत है, वरना वो काउंसलर नहीं बम्बिनो सलमा के इलाके से बन सकता था। मैनेज करते हैं बड़े लोग, अपने मुस्तकबिल के रिश्ते मैनेज करते हैं। बड़े लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानर जो पीछे मास्टरमाइंड होते हैं कि इसको CSS में भेजना है, इसको पुलिस में भेजना है, इसको तहसीलदारी में भेजना है, इसको सियासत में भेजना है, इसकी शादी फलाने खानदान में करनी। मैनेजिंग ऑल, इन्होंने हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट के इनके कोर्सेज हैं जी। लेकिन ऐसी क्या बात कर दी जो आपको लगता है मोहतात रहना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को? मुझे खतरा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी करेगा। तो सियासी मौत, लेकिन आपने क्योंकि वो लफ्ज इस्तेमाल अभी भी किया है, इस्तेमाल कर रहा है अपनी करप्शन के खिलाफ। अगर मैं बिलावल का एडवाइजर होता तो उसे कहता कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा बाप अगर
कानून के शिकंजे में आता है तो उसको जेल में डाल दो। मैं उसके लिए नहीं निकलूंगा, मैं मसाइल के नहीं निकलूंगा, महंगी बिजली के नहीं निकलूंगा, मैं महंगी गैस के लिए निकलूंगा, मैं बेरोजगारी के खिलाफ निकलूंगा, मैं महंगाई के खिलाफ नहीं। वो कहता मैं अपने चोर बाप के लिए निकलूंगा। ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ है। नो 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 नो, उन्होंने कहा हमारा एहतसाब नहीं हो रहा, हमारा इंतकाम हो रहा है। और तुम्हारे करतूत देखो, अरबों रुपया हमारा है, तुम कहां से लाए? कहते हैं बैंकिंग के केस हैं, तो बता दो बैंकिंग का माल कहां से आया। तो आपको लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ वाला रास्ता अपनाना चाहिए, नवाज शरीफ वाला नहीं? शहबाज शरीफ का तो कोई रास्ता ही नहीं है, वो तो विकेट के दोनों तरफ खेलने का रास्ता है। तो फायदे में नहीं रहे? पता नहीं, अगर वक्ती फायदे का नाम फायदा है तो फिर यहाँ एक 22 करोड़ 20 करोड़ लोगों में बहुत सारे पत्तेबाज लोग मौजूद हैं, छाती के साथ लगा के ताश खेलने वाले मौजूद हैं, डॉज देने, नौसरबाज, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता। बाज लोग सूली पे भी चढ़ते हैं लेकिन वो उफ नहीं करते। आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो ट्रेन मार्च था जिसको वो कारवाने भुट्टो कह रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, ये उसने मुझे कॉपी किया है। अच्छा, रियली ऑनेस्टली सेइंग। अच्छा, किस तरह से? क्योंकि मैं गया हूं पटरी की मॉनिटरिंग के लिए, ट्रेन मॉनिटरिंग कर रहा था, वहां हजारों लोग आते थे। उसने कहा ये तो मुफ्त का क्राउड है, इन्होंने 2-2 हजार रुपए दे के लाए। तो आपका कहना है, ऐलान करके नहीं गए थे, हमने तो कोई ट्रेन चलाने से पहले पटरी देखी, ठीक है। अब हम जिना एक्सप्रेस चला रहे हैं, हाँ। परसों प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, तो जाहिर है मैंने ट्राली देखी है, मैंने ट्रेन देखी है, मैंने कोचेस देखी हैं, मैंने, ये मेरा काम है क्योंकि मुझे इमरान खान ने ये ड्यूटी दी है अल्लाह के बाद। तो उसने इसको, ये देखे ना, वो है। तो आपका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आपको कॉपी कर रहे हैं, हाँ, और मुझे उससे इज्जत, और फिर आपके खतरे में, और आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ फिर वो स्प्रे पेंट भी कर रहे हैं सारे सिंध में। मैं अगर एक जुमला बोलूंगा ना तो 20 करोड़ लोग सुनेंगे। वो सिंध की ट्रेन तो बेचारी बजाय इसके बोलता थैंक यू डियर शेख रशीद, उसने वहां कुछ और लिख दिया। तो आप समझते हैं कामयाब था या नहीं? बिल्कुल नहीं। वजह ऑर्डिनरी सा था। मेरा मतलब है किसी जगह भी मैंने सैकड़ों या 1000-2000 से ज्यादा लोग, मैंने खुद, क्योंकि मेरी ट्रेन चल रही थी, मुझे परवाह थी कि भाई यार ये काम तो हो गया, पर ये नॉर्मल था, मेरा फैसला दुरुस्त था। फैसला दुरुस्त था ट्रेन देने का। और अब मांगे तो अपनी कोच दूंगा उसको। मैंने 87,000 रुपए के नए पर्दे और टीवी लगाए और जब वापस आएगी उसमें से खुशबुएं आएंगी। पहले तो कहते हैं ना मेरे मियार के मुताबिक नहीं था, लेकिन अब ज्यादा आप दूसरी वाली दे देंगे। अच्छा, आप क्योंकि सिर्फ सियासी इंतकाम की बात नहीं करते, वो ये भी कहते हैं कि ये असल में जो भी कुछ हो रहा है अकाउंटेबिलिटी के नाम पर, ये 18वीं तरमीम पर हमला है। देखें, सारी अदालतें उनकी जमानत ले रही है, काश गरीबों की भी जमानतें हों इस मुल्क में। वो तो अदालतें दे रही है ना जमानतें। देखिए, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। हर केस के पीछे जब कैमरा चलता है ना तो अदालत भी जरा इंसाफ पे मबनी फैसले देती है, क्योंकि चल रहा होता है, मुलजरम दाखिल हो गए, जैसे वो पुराने दरबानों में चाहता था, बा मुलाजा बा शार, चोर डाकू लुटेरे मनी लॉन्डर आ रहे हैं, लाइव कैमरा भाई। और 2,80,000 रुपए पर मिनट का कैमरा उनको मुफ्त मिलता है। और 24 घंटे, क्योंकि टीवी ने चलना है, दिखाना उन पे भी लाजमी कंपटीशन है। वरना ऐसे मकरू चेहरे और ऐसे लुटेरे और डकैत फाइनेंशियल क्रिमिनल, इनका तो बैन होना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये टीवी की वजह से, मीडिया की वजह से है, दबाव की वजह से है, मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रही हैं। मैंने अपने तरीके और सलीके से कहा। आप चाहती है कि मेरे पे हत्या इज्जत का केस है? नहीं, मैं सवाल आपसे, ये लोगों की ख्वाहिश है। देखें, मैंने तो शुरू किया है कि यार हम भी किसी माँ बाप के बेटे थे कि माँ के जनाजों से पकड़े गए, हम भी किसी की औलाद थे कि अयूब खान के झूठे कत्ल के पेशावर के 68 के केसेस में हमें डाला गया। भुट्टो का केस ठीक था, हमने पलटा जलसा। झूठी कलाशनकोफों में हमें 7 साल कैद की। क्या हम इंसान नहीं थे? क्या हमारी ख्वाहिशें नहीं थी
क्या हमारा कोई वाली वारस नहीं था इस मुल्क में? यही चोर हैं जिनके लिए 2-2 हज़ार रुपए का करोड़ मिलता है। गुर्बत है ना, बेरोजगारी है। जिस दिन लोगों के घर चूल्हा जल रहा हो, मैं देखूंगा कि इनके 2,000 रुपए पे कौन जाता है। उनको सिंधियों को भी पता लेता है कि 2,000 का नाम लेते हैं और एक सिफर ही हटा देते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब देखें, क्योंकि अगर हम ट्रेन मार्च की बात करें, महंगाई की भी बात कर रहे थे, आपने भी महंगाई की बात की, आपने ये भी कहा कि IMF के पास जा रहे हैं, महंगाई में इजाफा भी हो जाएगा। क्या करें, ये लूटा इन्होंने इतने है। अफसोस ये है कि मैं रेलवे में हूं, मैं डिफेंड इतना कर चुका हूं कि मुझे आम लोग, मेरे मुखालिफ, मेरे शहर वाले कहते हैं कि छड़नी नहीं तुसी टीवी खेडना, रेलवे वाले पासे हैं। मेरे अपने घर में लोग कहते हैं जी कि आपने ठेका लिया हुआ हर बात का, आपने ठेका। देखें, महंगाई होनी है, IMF का अगले महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। मजीद महंगाई मैं इस मुल्क के वजीरों में वाहिद वजीर हूं जो पहले दिन, मैं कहता हूं कौम को, पहले दिन से बता रहा हूं, मुझे गालियां पड़ी हैं कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं। करोड़ों लोगों ने कहा यार तू क्या कहता है पहले दिन से। भाई इन्होंने जाना है। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या वजीर खजाना असद उमर ने गलती की थी शुरू में ना जाकर? देखें, उस वक्त शराइत बड़ी सख्त थी, सारे लोग मुखालिफ हैं असद उमर के। मैं असद उमर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं समझता हूं बड़ी मेहनत कर रहा है। चोरों ने पीछे छोड़ा ही कुछ नहीं काम करने वाला। चोरों की पंड थी, एक पंड उठा के ले गया, दूसरा वो नियारी होते हैं ना हमारे सराफा बाजार में, सुबह सुबह झाड़ू देते हैं, कुछ सोने का छोटा मोटा किंगरा किसी नाली शाली में पड़ा हो, किसी वो दुकान के उसको उठाने से पड़ा हो। बड़ा आदमी तो अपना कूड़ा भी बेचता ना, मेरे जिस महल्ले में रहता हूं वो कूड़ा भी बिकता है वहां। तो ये पहले आए, उन्होंने पंड उठा ली, दूसरों ने ऐसा झाड़ू फेरा कि कोई नियारिये जिस तरह गलियां नालियां साफ करते हैं। उसके बाद असद उमर आ गया, वो क्या करे, क्या करे। तो असद उमर के कौन खिलाफ है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं खिलाफ। आप समझते हैं? देखिए, दो बंदे जिसके लोग खिलाफ हैं, दोनों के, मैं फवाद चौधरी के भी साथ हूं, मैं असद उमर मुनाफिक सियासतदान नहीं हूं। लोग बड़ी बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाना आसान काम नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल काम है। सो मैं दोनों का मुखालिफ नहीं है, मैं दोनों को ठीक करते हैं। कई ऐसे हैं जो खामोश। देखें, लेकिन बड़ा एक तारीखी वाकया मुझे याद है, बड़ा तारीखी वाकया याद है। एक MNA था 85 की असम्बली में, उसने जब असम्बलियां टूटने लगी, उसने कहा स्पीकर साहब मैं वाल गल करना चाहना। उसने क्या करो, उसने कहा मैं झंग से था, मैं भुट्टो के पास गया, भुट्टो ने मुझे कौमी असम्बली की टिकट दे दी। मैं वापस आया, DC ने सूबे असम्बली की दे दी। मैं वापस आया, कहता DC ने मुझे कहा कि भुट्टो बुला रहा है। फिर कहता, मैंने कहा मैं टिकट ले आया। कहता नहीं फिर बुला रहा है। कहता मैं फिर गया, भुट्टो ने मुझे कौमी असम्बली की भी सीट दे दी। कहता मैंने भुट्टो से पूछा मेरे पास तो एक सीट काफी है, 2 क्यों? उसने कहा तेरा मुझे पता है, तेरे से मुझे कोई खतरा नहीं। उसने कहा ये शेख रशीद जो है ये पागल सियासतदान है। मैंने कभी इस असम्बली में ये भी नहीं कहा कि ये AC हल्का कर दो, ठंड लग रही है, या AC तेज कर दो, फलां और है। लेकिन मैं अगली असम्बली में भी आऊंगा क्योंकि मेरे से किसी को खतरा नहीं है, कोई फोर्स मेरे खिलाफ नहीं है। सो ये वो लोग हैं। अच्छा, जैसे आपने स्टेटस को वाले लोग हैं। इमरान खान स्टेटस को वाला आदमी नहीं है। लेकिन जो खबरें आती रहती हैं कि काबीना में जाहिर है कुछ इख्तलाफात चलते रहते हैं। फवाद चौधरी, नईमुल हक का हमारे सामने है, असद उमर और फवाद चौधरी का भी सुना था। इसके अलावा तो आपको क्या लगता है कि ये जो इख्तलाफात है ये भारी पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते। ये ऐसे ही लोग बातें होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, मैं नहीं ये बात कह रहा। लेकिन ये सारी पार्टी अल्लाह के बाद इमरान खान की मरहून मिन्नत है। इमरान खान ना हो तो ये काउंसलर नहीं बन सकते। माफी चाहता हूं सब PTI के इन लोगों से। ये बाज लोग पहली दफा वजीर बने और बहुत अच्छा फैसला इमरान खान का, और वो वजीर भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये जो तासर दे रहे हैं कि जी वहां कोई बगावत है, क्या बगावत होगी जी? कोई बगावत नहीं होगी। लेकिन बार बार वजीर इत्तलात फवाद चौधरी खुद कहते रहते हैं, और उन्होंने बार बार जिक्र भी किया है, खुलकर जिक्र किया है कि गैर मुंतखब लोग जो हैं वो फिर हावी हो जाते हैं। देखिए, मैं तहरीक इंसाफ की अंदर की लड़ाई पे तबसरा नहीं कर सकता, मैं कौमी सियासत करता हूँ। ये छोटे मोटे टेलर छेलर चलते रहते हैं वजारतों में, वजीरों में। चलते तो रहते होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। राग नहीं गाएगा ये मेरा रिकॉर्ड रख लें, इन वजीरों में कोई इतने कद काट का बंदा नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ पक्का राग गाएगा। इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। खुश हैं आप?
यू आस्क फॉर इट। इत्तेहादी में भी तो इख्तलाफात होते हैं। नहीं, मेरा इमरान, आपका तो खैर नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे। कोई इत्तेहादी नहीं है, बाकी सारे इमरान खान की पार्टी हैं, जो दूसरे हैं बेचारे शुरफा हैं। काफ लीग है, मजीद वजारतें मांगते रहते हैं। अख्तर मेंगल साहब के इश्यूज हैं, वो बार बार जाते हैं, अख्तर मेंगल का इशू है, पर अख्तर मेंगल समझदार सियासतदान है, सो नथिंग बैड, नथिंग बैड। देखिए, अगर तरीके इंसाफ की अंदर का कोई मसला है तो किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के आगे ये ऐसी टैं टैं बाहर आके करते हैं। यकीन जाने, मैं सच कह अपने ज़हन से कह रहा हूं, ठीक है, मैं किसी के ताबे नहीं हूं, मुझे अल्लाह ताला माफी दे, कोई शख्स मुझे अपनी राय नहीं मुझ पे मुसल्लत, गलत मैं राय दे सकता हूं, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे बात दी है मैं मुनाफकत नहीं कर सकता। किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ कोई बात। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहां लेनी हमने छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। गुफ्तगू हो रही है शेख रशीद साहब से, जो आज थोड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन शेख साहब, थोड़ा सा हट के बात करते हैं। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उस्मान बुज़ार उनके वसीम अकरम हैं, आप क्या समझते हैं, साबित हो गए? मैं कल उनसे मिला हूं, ठीक आदमी है जी, नॉर्मल। उसे मैंने कहा कि भाई मेरे कॉलेज का इफ्तिताह करना है, हमने नाला लई का मसला है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। देखें ना, अब इस मुल्क में बंदे का, अब क्या कहूं, मुझे तो ठीक लगा आदमी, बिल्कुल ठीक है जी, नॉर्मल आदमी है। क्या एक थोड़ी सी गलती होगी, उनके लाउंस शनाउंस बोनस शोनस जो होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, नया आदमी है, कोई लोग पीछे से सीख के आते हैं, नए चेहरे मुतारफ होने चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन होते तो शायद समझते कि जो एक ऑस्टेरिटी मेजर या ड्राइव चल रही है, किफायत शारी करनी है, ये वजीर आज़म इमरान खान को पसंद नहीं है। किफायत शारी वगैरह की बातें ही हैं, चलनी चाहिए जो इमरान खान कहता। क्या नीचे अमल हो रहा है उस पर? नहीं हो रहा। नहीं, मैं होना चाहिए। इमरान हर मीटिंग में ये कहता है ये करो, लेकिन इतना प्रोसेस लंबा है और इतना जान जोखों का काम है। कहना बड़ा आसान है कि जनाब अली, हाँ पूरे ये 5 साल लगेंगे इमरान खान को इस सारे मसले में कि नीचे तक मैसेज आए, क्योंकि नीचे आते ही बड़ी खराब है। अब मैंने लगाया ये क्या कहते हैं उसे, बायोमेट्रिक भी लगा दो, लोग अफसर आते ही नहीं 10 बजे से पहले। आदतें बुरी पड़ी हुई है, लेकिन क्या आपको छुट्टी खत्म की हेडक्वार्टर में। अच्छा, तो मैंने कहा क्या यार, ऐसी मेरा मतलब है, रेल 24 घंटे चल रही है, आप घरों में सोए हुए हैं, सो दे डोंट लाइक इट। वो कहते हैं मजे से आए हैं। मैं कहता हूं कि आराम है, तो जो रेलवे में बाज ऐसे लोग हैं कहते हैं काम हराम है। तो आराम हराम है और काम हराम है में जो टकराव है वो जारी है। इंशाल्लाह आराम हराम है जीतेगा और काम हराम है वो घर जाएगा। घर जाने की आपने बात की, अब इससे पहले भी आपने कहा मार्च में झाड़ू फिरेगा, फिर अब आपने कहा जून में इसकी डेडलाइन थोड़ी सी आगे कर दी है, जून में झाड़ू फिरेगा। मैं इसलिए कहता हूं, मैं सारी सियासत में अब इस खानदान की सियासत नहीं देख रहा। आसिफ जरदारी तो शायद पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाए, ये मैं वक्त से पहले बातें करता हूं, ये मेरा अपना गैस है, ये गलत भी हो सकता है। आप कह रहे हैं डील हो जाएगी? डील नहीं, मेरा मतलब है इसको क्या कहते हैं, प्री बार्गेन। अच्छा, नवाज शरीफ नहीं करेगा, लेकिन आज मुझे किसी ने कहा है, बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि तेरी आज कल बाल सही टप्पा नहीं खा रही, पाकिस्तान में सब चीज मुमकिन है। तो आप समझते हैं क्या नवाज शरीफ भी प्री बार्गेन ले लेंगे, जैसे फवाद चौधरी ने कहा? मैं कहता हूं कि नहीं करेगा, लेकिन मुझे एक समझदार आदमी ने आज ही कहा कि आजकल तेरी बाल सही टप्पा नहीं खा रही, लाइन और लेंथ में नहीं है, कि पाकिस्तान में सब चीज मुमकिन है। क्या वो 6 हफ्ते बाद वापस जेल जाएंगे? देखो, वो तो रमजान है, उसमें तो किसी को बंद करना तो अच्छी बात नहीं होगी। रमजान में जमानत हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, फिर आप कहेंगे अत के इज्जत का दावा करो। नहीं, लेकिन सुबह मैं इंटरव्यू देता हूं, शाम को 8 बजे के प्रोग्राम सारे में। ओ बाबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? अगर आपको मेरा जेल जाना मतलूब है, जेल की बात नहीं है। अगर मैं फरमाइशी, मैंने किताब लिखनी है, मैं खुद ही कहता हूं मुझे भेज दो, साल 2 साल। जेल की बात नहीं है, क्योंकि जब अदालत जमानत देती है, जब अदालत हुक्म देती है, फिर आप बार्गेन की बात। एसी लगा हुआ है, बर्गर बाहर से आ रहे हैं जी, ग्रिल फिश आ रही है, 18 डिशें खा रहे हैं,
पैसा मैं अगर हूं तो इनसे किराया लूं कमरे का, एसी का बिल लूं। 15 अस्पताल में जाए ना सरमायादार कितना कितना देते हैं जी, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपया एक एक कमरे का किराया देते हैं। जेल में भी इनसे 50 हजार रुपए। मेरी तो ट्रेन में आए मैं तो किराया लूं। मैंने तो बिलावल से भी वसूल किया है। वसूल तो आपने कर लिया है, लेकिन जो आपकी बार बार ट्रेन भी गंदी करा ली है सारी। ट्रेन भी गंदी करा ली, जिससे आप जाहिर है आप कह रहे हैं कि आप कुछ कार्रवाई करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ ये सवाल ये है कि जब आप कहते हैं झाड़ू फिरेगा, कौन होगा, कौन जद में आएगा? मैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत नहीं देख रहा जी। बड़े अहम महीने हैं और ये साल ही बड़ा अहम है। ये साल तो अहम है, लेकिन मार्च से जून तक आपने डेडलाइन आगे देखें, मैंने इंडिया को स्टडी नहीं किया था बहुत सारी। देखें, इंडिया के मसले में भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन था। एक ग्रुप कह रहा था कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि मैं गलती पे था, जो मेरी सोच थी मैं कौम के सामने इतराफ करता हूं। मैं कहता था इस दफा आया तो एक दफा तड़का लगा दो, सारा सूद समेत उतार दो, क्योंकि मैं समझता था कि देखें ना, उसकी सबमरीन आई पाकिस्तान के अंदर 0 मीटर सबमरीन, पहली पेटी पैक खोली तो हमारे नेवी के टारगेट में थी। मैं तो कहता था लगा दो, ठोक दो। लेकिन जो मास्टरमाइंड लोग थे वो मीटिंग में कहते थे ये तो चाहते ही ये है। ठीक है जी, मैं समझता था कि हमारे जहाज बड़े फिट हैं, एयरफोर्स यंगस्टर मुझे दांत काटते थे। मुझे जाहिर है, मैं जिस हल्के में रहता हूं जी, वहां देखें GHQ है, वहां एयर हेडक्वार्टर है मेरे हल्के में, वहां 10 कोर है, वहां सारी अस्करियां हैं, सो मेरे वोटर हैं। सो मुझे ऐसा फील होता है कि बड़ा सख्त जज्बा था इस दफा कि आ गया तो बच के ना जाए अब, वरना ये तंग करेगा। हालांकि तंग नहीं करेगा। देखिए, मेरी सोच ये है कि मोदी ने सियासत के तहत ऐसे इलाके में बम मारा जहां एक कौवा मरा। उसको पता था यहां आबादी कोई नहीं, और मुझे उन्होंने कहा, मैंने ये बात कही कि वहां मदरसा तालीमुल कुरान एक है छोटा सा उस इलाके में, लेकिन वो मोदी की जुर्रत है कि वो जैश-ए मोहम्मद के 350 आदमियों को वहां मार देगा जी, फिर जाएगा कहां वो? आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इंतखाबात अभी होने हैं, इलेक्शन से पहले कुछ खतरा है, पाकिस्तान को खतरा है? मैं मोदी के हालात इतने बुरे नहीं देखता। वो कामयाब हो गया है अपनी चाल चलने में। उसने हिंदू वोट को अपनी पॉकेट में डाल लिया, और मुसलमान वोट जो है ना सिर्फ वहां तकसीम है। देखिए, मुसलमान जो है मेरा प्रोग्राम जरूर सुनता है, था प्रोग्राम NDTV का और आज तक का, 2 अरब को टच किया। इंडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए कि किस बेवकूफ ने इससे इंटरव्यू लिया था। 2 बिलियन से भी क्रॉस कर गया। तो अगर मोदी जीत जाता है फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बुज़दिल इंसान है। ये सारा जो शोर है, ये सारी जो चीखें हैं, ये खत्म हो जाएंगी। उनका मोराल बड़ा डाउन है उनकी फौज का। वहां फौज में लोग आना नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। वहां लोग, एयरफोर्स की क्वालिटी बड़ी पुअर है, उनके टैंकों की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। शायद अब वो बेहतर करें अगर ये राफेल वगैरह ले लेते हैं एयरफोर्स। हम अप टू मार्क थे इस दफा। कल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कन्वेंशनल आर्म्स के लिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। सो मैं गलती पे था, एतराफ करता हूं कौम के सामने, पर मैं चाहता था ठुकाई हो जाए, देखा जाएगा। तो ये बेहतर नहीं हुआ जिस तरह ये सारा कुछ हुआ है? मैं गलती पे। इंटरनेशनल इमेज हमारी बेहतर हुई। सही है, इंटरनेशनल इमेज बेहतर हुई है, और पायलट भेजकर भी बेहतरी की। वो कूल डाउन हुए हैं सारे। आप समझते थे कि पायलट को वापस नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं उस हद तक नहीं था। मैं इस हद तक था कि अब ये अगर आ गया तो रोज रोज की चिख जो है ना, ये खौफ खत्म होना चाहिए। ये जवाबी कार्रवाई ज्यादा सख्त होनी चाहिए थी, मेरी ये राय थी। यहां लेते हैं शेख साहब छोटी सी ब्रेक, लेकिन हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेख साहब, फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं, प्ली बार्गेन ले लें और चले जाएं। आप क्या कहते हैं? देखें, वो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है, मैं नहीं हूं। मैं आगे ही रोना आपके सामने रो रहा हूं कि सारे लोग मुझे कहते हैं रेलवे में रहे, तो वो रेलवे से बाउंड्री करें। आप चाहती हैं कि मैं गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन? आपकी राय जानना चाहती हूँ। लेकर चले जाना चाहिए नवाज शरीफ को?
क्या लेकर चले जाने? प्ली बार्गेन। मैं तो इमरान खान के साथ हूं, वो कोई बार्गेन नहीं करेगा। हाँ, पैसे अगर वो कभी नहीं देंगे। फवाद छोटा बरखुरदार है, वो मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। जिस इतनी मुश्किल से तो उन्होंने बनाए, इतनी मुश्किल से तो उन्होंने बाहर शिफ्ट किए हैं। इतनी मुश्किल देखे ना, जिस शख्स की सोच ये हो कि रोप कार प्राइवेट प्लेन से मंगाना है, वो की उसकी सोच को पढ़ने में आम गरीब तो धोखा कर सकता है। वहां फूल फेंकेगा उसकी गाड़ी के, अंदाता आ गया। अंदर से इनका ये हाल है। They are not what they are. I repeat it 3 times. They are not what they are. They are not what they are. ये सारी कौम से धोखाबाजी, बेसिकली ये धोखाबाज लोग हैं। ये वो था ना एक डबल शाह, ये डबल शाह है। ये डबल शाह है। अच्छा, दूसरी तरफ क्योंकि ये अब सारा एहतसाब का अमल भी चल रहा है, आप लगता है कि नैब कवानीन से मुतमईन है, लेकिन यहां तक के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि अभी जब अलीम खान को गिरफ्तार किया तो ये बैलेंसिंग एक्ट था, कवानीन में मैंने एक बात कही है कौम के सामने, मैं नैब में तरमीम के हक में वोट नहीं दूंगा। दैट्स इनफ। अब आप मुझे चाहते हैं कि मैं इससे आगे बाउंड्री क्रॉस करूं? नहीं, क्योंकि तमाम जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, लोगों के सामने नैब ने देखो उनका असल चेहरा बता दिया। दे आर, ये बदबूदार सियासतदान है जो लोग तब्दीली चाहते हैं, दरामीन देखो चाहते हैं। नैब ने लोगों का असल चेहरा बता दिया कि ये लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उनकी जमानत हो जाती है, वो रहा हो जाते हैं, एक अलग बात है। क्योंकि बेशर्मी की तो कोई हद नहीं ना। लोग तो छोटी सी बात में देखे ना, जापान में एक मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया कि 30 सेकंड उसकी ट्रेन जो है बिफोर टाइम चली गई। उसने कहा यार आई एम गिल्टी। लंदन में कई लोग जो हैं, अभी आप देखें क्या हुआ है कि एक आदमी बस से आया और बस लेट हो गई और वो नहीं हो सका। उसने कहा सॉरी आई लीव, क्योंकि उसने कारोबार के लिए वजारत नहीं करनी है, उसने इज्जत के लिए करनी है। इन्होंने सारी नौकरियां जिल्लत और रुसवाई के लिए करनी है। दिस इज देयर माटो। लेकिन पैसा बनाओ। अच्छा, अगर हम आपकी वजारत के बारे में बात करें, रेलवेज के बारे में बात करें, जब ख्वाजा साद रफीक रेलवेज के वजीर बने थे, उनका कहना था कि बस ट्रेन चल नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऑडिट हुई थी, 60 अरब तकरीबन खसारा था। आप 5 साल में आखिर में क्या देखना चाहते हैं? मैं 5 साल में खसारा खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी पेंशन बहुत बड़ा मेरे लिए मसला है, 1.5 लाख लोग पेंशन वाले हैं, अगर एक ऐसा सिस्टम इन पेंशन वालों को, या गवर्नमेंट ले ले जिस तरह फौज की पेंशन देती है गवर्नमेंट, और या ऐसा करे कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा खर्चा जो है पेंशन पे, 35 अरब रुपया मेरा खर्चा है पेंशन पे। अगर ये ले ले तो हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने 4 अरब रुपया अर्न किया है पैसेंजर से इन 4-5 महीनों में, ज्यादा पिछले साल से। अब हम फ्रेट की तरफ गए हैं, हमें पहले जाना चाहिए था। हमारे पास कोचेज नहीं है, हमने कमीशन के इंजन खा लिए हैं, इंजन मंगा लिए हैं, ऊपर वैगने मंगा ली हैं, लेकिन हमारे पास जो कमाऊ चीजें थी वो नहीं है। सो हम कल जो ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे हैं परसों, जना एक्सप्रेस का, प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर रहे हैं लाहौर स्टेशन पे, वो हमने पुरानी ट्रेनों को बना बना के लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि यार कुछ नहीं है, ये मुल्क की ट्रेन है। हमारे पास अगर चीजें होती तो हम आप एक पैसेंजर ट्रेन भी इस वक्त फारिग नहीं है, एक फ्रेट ट्रेन भी फारिग नहीं है। अगर हमारे पास इस वक्त फ्रेट ट्रेनें होती, हम 8 से 12 पे ले आए, हम इंशाल्लाह 20 पे लेके जाएंगे। हालात तो खराब है, लेकिन कोई करप्शन आपको मिली है? क्या फायदा अपने गंदे कपड़े टीवी पे धोने का? अगर करप्शन है तो तरीके और सलीके से मैं उसका सदेबाब कर रहा हूं। मैं डिमोरलाइज नहीं। आप ये तो देना लेबर को रेलवे को क्रेडिट दें कि उसने 20 ट्रेनें 6 महीने में चलाई हैं। ये बेशक पुरानी ठीक, ये ठीक कहते हैं लोग पुरानी ट्रेन नहीं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ख्वाजा साद रफीक के लेकिन आप छोड़े पड़े, पीछे मुड़ के देख, छोड़े पड़े, आप अपनी वैसी रेटिंग की तरफ ना जाएं। क्या फायदा? अब जेल में अच्छी बात नहीं है। बहरहाल एक लोग ये तासर यानी कि आपको नहीं मिला करप्शन की कोई आपको निशानी नहीं मिली? नैब में केसेस हैं, अच्छा तो नहीं है, मेरे अफसरों के भी केसेस हैं नैब में, उनके साथ वो जो कुछ इन्होंने किया वो, अब क्या फायदा? मैं भी मिनिस्टर हूं, सो मैं ऐसे नहीं चाहता कि उसके केसेस को, उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए। बहरहाल करप्शन से पाक निजाम नहीं था जी ये।
अच्छा, आखिर में आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम में एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा थे, उनका कहना था कि आप गैर जिम्मेदाराना जो बयानात दे रहे हैं जिहाद के हवाले से, उसकी वजह से आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान का मामला चल रहा है, FATF का भी मामला चल रहा है। वो भी पैदा नहीं हुआ होगा ना, तो मैं मेंबर था, जो भी था मुझे नहीं पता। मैं टीवी नहीं देखता, हैं जी, मैं टीवी नहीं देखता, मैं सारे लोगों को जानता हूं, ठीक है। मैं सीनियर पॉलिटिशियन हूं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का, और मैंने 8 वजारतें की हैं। मैंने होश हवास से ये बयान दिया है कि मैं जिहाद पे यकीन रखता हूं। जिहाद और फसाद में फर्क है। मैं जिहाद पर ईमान रखता हूं। वजारत क्या चीज है जी, क्या है ऐसी? उनके लिए उनका तारफ वजारत है इन लोगों का। ये छोटे लोग हैं, लेकिन ये तो तय है, ये छोटे लोग हैं, बड़े घरों में चले गए हादसों की वजह से, क्योंकि इनकी सलाहियतें जो चीखने की हैं वो काम आती हैं। मैं आपको कहता हूं, देखिए, मुझे रावलपिंडी के लोगों ने मुंतखब किया है, अल्लाह के बाद मुंतखब किया है। मेरे साथ शिया हैं, मेरे साथ सुन्नी हैं, मेरे साथ सलवी हैं, मेरे साथ तौहीदी हैं, मेरे साथ सारे मकतबा फिक्र के लोग हैं। सब ने कहा ठीक बयान दिया, हम आपके साथ हैं। शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, हमसे बात करने का। आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब इजाज़त देते हैं, मुझे दीजिएगा, और अब मुलाकात होगी पीर को। खुदा हाफिज़।